वो गायिका जिनके लिए गाना ही बन गया था अभिशाप। रफ़ी साहब जैसे महान सिंगर ने कभी इनके लिए सहायक गायक के तौर पे गाया था इनके साथ, और रफ़ी साहब का एक गीत मरते दम तक इनके दिल के करीब रहा था। क्यों शंकर जैक्सन इस टैलेंटेड गायिका को इस गीत से बाहर करना चाहते थे, आज मैं ये सब आपको बताऊंगा। कौन ये टैलेंटेड गायिका थी, आज मैं इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गायिका की आज बात करने जा रहा हूँ, ये गायिका है लेजेंडरी मुबारक बेगम जी। मुबारक बेगम जी ने एक से एक नायाब गीत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिए, मगर मुबारक बेगम जी की जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है। इंटरनेट पे कई ऐसी जानकारियाँ मुबारक बेगम जी के बारे में आपको मिल जाएंगी, मगर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा अलग है। उनके गीतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप कैसा कोलैबोरेशन रफ़ी साहब के साथ रहा इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मुबारक बेगम जी का जन्म होता है राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में। बाद में ये शिफ्ट हो गई थी अहमदाबाद में इनको गाने की ललक जागी। सुरैया और नूरजहाँ की फिल्में देख करके इनको लगा वो भी गा सकती हैं। इन्होंने गाना शुरू किया, संगीत को सीखा भी। जब ये मुंबई आई तो इनको प्लेबैक सिंगर बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। शुरुआती दौर में ये मिली थी संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब से। एस.डी. बर्मन साहब ने जब इनको सुना, इनकी आवाज़ को सुना, तो एस.डी. बर्मन साहब का आवाज़ तो ठीक लगी, मगर एस.डी. बर्मन साहब ने इनको ये कहकर टाल दिया कि जाइए अपनी आवाज़ को थोड़ा और पॉलिश कीजिए। खैर, ये स्ट्रगल करती रही। इनको शुरुआती दौर में कुछ गाने मिले भी, मगर ये गाने नहीं गा सकी, घबराती थी ये प्लेबैक करने में। इनकी पहली फिल्म थी आइए फिल्म से इन्होंने गाना शुरू किया, मगर इनको जो बड़ा मौका मिला वो थी फिल्म दायरा फिल्म थी कमाल अमरोही की, जो 1953 में आई थी। दायरा में ये प्लेबैक सिंगर बनकर के उभरी थी। दायरा में कमाल अमरोही को एक नई गायिका की तलाश थी। किसी ने कमाल अमरोही को बताया कि एक गायिका है मुबारक बेगम करके, उनको बुलाइए, उनसे गाने गवाइए। तो दायरा फिल्म में कमाल अमरोही ने इनसे गीत गवाए। लगभग 4 गाने इन्होंने दायरा के लिए गाए, 3 गाने उनमें सोलो थे। और दायरा का ही एक ऐसा गीत था जिस गीत में रफ़ी साहब ने इनके साथ सहायक के तौर पे गाया था। वो गीत था देवता तुम हो मेरा सहारा। इस गीत को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि रफ़ी साहब सहायक के तौर पे इनके साथ गा रहे हैं। हालांकि रफ़ी साहब एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे दायरा फिल्म तक, मगर फिर भी रफ़ी साहब ने इस गीत को ऐसा गाया, रफ़ी साहब साफ लग रहे हैं कि जैसे सहायक के तौर पे मुबारक बेगम के साथ गाना गा रहे हैं। तो मुबारक बेगम का काम चलने लगा। तो एक बार नौशाद साहब ने याद किया मुबारक बेगम को एक फिल्म के गाने के लिए। फिल्म का नाम था शबाब एक बड़े बैनर की फिल्म थी, बड़ी फिल्म थी। तो नौशाद साहब ने जब मुबारक बेगम को शबाब फिल्म के गाने के लिए बुलाया तो मुबारक बेगम को कुछ अजीब लगा। उनको लगा कि जो नौशाद साहब शबाब फिल्म में उनसे गवा रहे हैं वो एक कोरस के रूप में उनसे गवा रहे हैं। तो मुबारक बेगम ने नौशाद साहब से पूछा कि उनके अपोजिट कौन सिंगर इस गीत को गा रहे हैं। तो नौशाद साहब ने बताया रफ़ी साहब है और बंदे हसन करके एक और गायक इस गीत को गा रहे हैं। तो मुबारक बेगम जी ने कहा नौशाद साहब को कि वो तो प्लेबैक सिंगर बन चुकी हैं, दायरा में वो गा चुकी हैं, तो कैसे वो कोरस गा सकती हैं, वो अब कोरस नहीं गाएंगी। नौशाद साहब ने समझाया शबाब एक बड़ी फिल्म है, आप इसमें गाओ, आपका नाम होगा, आपको और फिल्में मिलेंगी। तो खैर, शबाब में नौशाद साहब के कहने पर मुबारक बेगम जी ने ये गीत गा दिया। ये गीत था महलों में रहने वाले हमें तेरे दर से क्या। शबाब में जब मुबारक बेगम जी ने गाया तो जैसा नौशाद साहब ने कहा था वैसे ही उनके साथ हुआ। एस.डी. बर्मन साहब, जिन्होंने इग्नोर कर दिया था मुबारक बेगम जी को उनके स्ट्रगल के दौरान, तो उसी एस.डी. बर्मन ने उन्हें एक बड़ा मौका दिया विमल राय की फिल्म देवदास में। एस.डी. बर्मन ने देवदास में मुबारक बेगम जी से एक मुजरा गवाया, और इसके बाद फिर अगली विमल राय की फिल्म जो थी मधुमती, उसमें भी मुबारक बेगम जी ने एक अच्छा खासा मुजरा गाया, हम हाले दिल सुनाएंगे। इसके बाद मुबारक बेगम जी को अच्छा खासा काम मिलने ही लगा था। 60 के दशक में मुबारक बेगम जी का नाम होने लगा था, और इसी दशक की शुरुआत में मुबारक बेगम जी ने एक ऐसा हिट गीत दिया
जिसको भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। ये गीत था फिल्म हमारी याद आएगी का, और गीत था कभी तन्हाइयों में जब हमारी याद आएगी। इस गीत ने मुबारक बेगम जी को घर घर तक पहुंचा दिया था। मुबारक बेगम जी का एक इंटरव्यू के दौरान ये कहना था कि ये गीत गाने के बाद लोगों में शर्तें लगना शुरू हो गई थी कि ये लता ने गाया है या इसकी सिंगर कोई और है। तो मुबारक बेगम जी का जब नाम होने लगा, इसी दौर में एक फिल्म आती है 1963 में हमराही। हमराही में मुबारक बेगम जी को एक बहुत बड़ा डिबेट मिलता है रफ़ी साहब के साथ। हमराही के म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जैक्सन साहब। इस हमराही के युगल गीत को दरअसल शंकर जैक्सन साहब ने बनाया था रफ़ी लता के लिए, मगर लता जी बिजी थी, वो टाइम नहीं दे पाई इस गीत के लिए। तो शंकर जैक्सन ने सोचा क्यों ना फिलर के तौर पे रफ़ी साहब के साथ इसमें मुबारक बेगम जी को गवा दिया जाए। जी हाँ, ये गीत था मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। तो फिलर के तौर पे शंकर जैक्सन ने मुबारक बेगम को रफ़ी साहब के साथ इसमें गवाया। तय था कि मुबारक बेगम जी फिलर के तौर पे ये गीत गाएंगी, डमी के तौर पे गीत गाएंगी, और बाद में जब लता जी उपलब्ध हो जाएंगी तो ये गीत लता जी से दोबारा डब करा लिया जाएगा। तो टेम्परेरी सिंगर मुबारक बेगम इस गीत के लिए थी। मुबारक बेगम को भी पता था कि इस गीत से बाहर हो जाएंगी, मगर लता जी इस गीत के लिए अपना समय दे ही नहीं पाई। तो रफ़ी साहब ने जैक्सन साहब को एक सलाह दी, आप एक काम कीजिए, इस गीत के अंदर मुबारक बेगम ही को रहने दें तो अच्छा होगा। जैक्सन साहब के दिमाग में ये बात आ गई। इस तरीके से ये बड़ा हिट डुएट रफ़ी साहब के साथ मुबारक बेगम को मिला, जो आज भी अमर गीतों की लिस्ट में है। तो खैर 60 का ये दशक मुबारक बेगम जी के लिए लक्की साबित होने लगा। मगर कहते हैं इसी दौर में जब मुबारक बेगम जी का नाम हो रहा था, तो कहते हैं मुबारक बेगम के अगेंस्ट एक लॉबी भी खड़ी हो गई, लॉबिंग भी होने लगी। कई गीत ऐसे हैं जो मुबारक बेगम जी की आवाज़ में पहले रिकॉर्ड हुए, मगर वो गीत 60 के दशक की ये बात है, जब रिलीज़ हुए तो किसी और सिंगर की आवाज़ में थे। उसमें से एक गीत था जब जब फूल खिले का, वो गीत था परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। कहते हैं ये गीत पहले मुबारक बेगम जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था, मगर जब बाज़ार में ये गीत लोगों के बीच में आया तो इसमें सिंगर कोई और थी, जिससे मुबारक बेगम जी का काफ़ी दिल टूटा। और भी कई गीत ऐसे रिलीज़ हुए, रिकॉर्ड तो मुबारक बेगम जी की आवाज़ में हुए, मगर रिलीज़ किसी और की आवाज़ में हुए। तो ऐसा मुबारक बेगम जी के साथ होने लगा। 70 का दशक आते आते मुबारक बेगम जी को काम मिलना कम शुरू हुआ। 80 या 81 तक उन्होंने गाना जारी रखा, मगर इसके बाद मुबारक बेगम जी ने लगभग गाना छोड़ ही दिया। मुबारक बेगम जी का एक इंटरव्यू में ये कहना था, गाना उन्होंने नहीं छोड़ा बल्कि गाने ने उनको छोड़ दिया। लगभग गाना उनके लिए अभिशाप बन चुका था। मुबारक बेगम जी की हालत काफ़ी ख़राब थी, उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब थी। उन्होंने कई बड़ी कंपनी के लिए प्राइवेट एल्बम भी किए, उसमें कई नातिया कलाम उन्होंने गाए, मगर उनको ठीक ठाक पैसा नहीं मिलता था। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा भी गया कि आपको कितने पैसे मिलते थे गाने के, तो मुबारक बेगम जी ने ये बताया था कि अगर बड़ी फिल्म होती थी तो 500-1000 रुपये उनको मिल जाया करते थे, नहीं तो लगभग 150 ही रुपये उनको मिला करते थे एक गीत के, जिससे उनका गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा था। काफ़ी अरसे तक मुबारक बेगम जी बड़ी तंगहाली में रही, तंगहाली में जी। एक ऐसे घर में वो रहती थी काफ़ी अरसे तक जो किसी बदनाम मोहल्ले में था। मगर जब बहुत बुरी हालत उनकी होने लगी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया सरकारी आवास के लिए। कहते हैं इसमें उनकी मदद की सुनील दत्त साहब ने, जो उस वक्त पे सांसद थे। तो सरकारी कोटे से उनको जोगेश्वरी में एक फ्लैट दिलवाया गया, जिसमें आखिरी दम तक वो रहीं अपने परिवार के साथ। परिवार में उनके बेटे थे जो टैक्सी चलाते थे, उनकी बहू थी, और एक बीमार उनकी बेटी भी थी जो पार्किंसन बीमारी से जूझ रही थी। 2015 में जब उनकी बेटी का देहांत हो गया तो मुबारक बेगम जी लगभग पूरी तरीके से टूट गई थी। 2015 में उनकी बेटी का देहांत हुआ और 2016 जुलाई में मुबारक बेगम जी का भी देहांत हो गया था। उनको कहीं से कोई बड़ी मदद नहीं मिली, कुछ पेंशन वेंशन थोड़ी बहुत उनको मिला करती थी, मगर वो पर्याप्त नहीं थी। कई संस्थाओं ने भी उनकी मदद करने की कोशिश की, मगर वो अपर्याप्त थी।
तो इस तरीके से मुबारक बेगम जी का जीवन बीता। मगर हाँ, मैंने एक बात की थी, रफ़ी साहब का एक गीत उनके दिल के बड़े करीब था। उन्होंने एक इंटरव्यू में, जो उनके मरने से कुछ साल पहले का ही रहा होगा, उसमें उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपने इतने गीत गाए, आपके दिल के करीब कौन सा गीत है, तो उन्होंने रफ़ी साहब का एक गीत गुनगुनाया। वो गीत था फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का, और वो गीत था न जा कहीं अब ना जा दिल के सिवा यही है कूचा तेरा ऐ मेरे हमदम ऐ मेरे दोस्त। न जा कहीं, ये मुबारक बेगम जी का फेवरेट गीत था रफ़ी साहब का। तो ऐसी गायिका जिसने लगभग 123 या उससे ऊपर फिल्मों में गाया, मगर जो मुबारक बेगम जी को मिलना चाहिए था, ना उनको कोई ऐसा सम्मान मिला, ना रुपया पैसा जिसमें उनकी गुजर बसर ठीक से हो सकती थी। तो ऐसी प्रतिभावान गायिका जिसका अंत बड़ा दुखद था, जी हाँ, ये थी हमारी लेजेंडरी सिंगर मुबारक बेगम जी। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से हुए, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।